जीवन घटनाओं का एक चक्र है। यदि आप बुरी घटनाओं के चक्र में फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना यदि आपकी तोंद निकल गई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हैं, तो हम यहाँ गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए ऐसे 7 तरीके जिन पर अमल करके आप सुखमय जीवन बना सकते हैं। हमने यह 7 तरीका गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्धा शांति से लिया है, तो आइए जानते हैं उन 7 तरीकों के बारे में। पहला तरीका, अच्छे वाणी में इजाफा कीजिए। आपके दिमाग में चाहे कितना भी गंदे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम कीजिए, वह यह कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाणी एवं शब्द खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे शब्दों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों आपको जानने का प्रयास कीजिए। दूसरा तरीका, अंतिम विचार पर ध्यान दें। रात में आप जब सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने ईश्वर देव के नाम का जप करते हुए सो जाएं। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। सोते समय अच्छे शब्दों को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। तीसरा तरीका, नई आदत बनाएं। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और गंदी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग्य करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। गंदी आदतें डालने की जरूरत नहीं होती, वे खुद ही संगत से ही निर्मित हो जाती हैं। आप अपनी गंदी आदतों को दूर करने की चिंता के बजाय अच्छी आदतें को शुरू करें। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिनसे अच्छा होता हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना। प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पांव को छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बात करना आदि। चौथा तरीका, अनुशासन और नियम। जरूरत जीवन में अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही होगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं, रात को सोने का नियम नहीं, भोजन करने का कोई नियम नहीं और न ही अन्य कोई कार्य करने का नियम। इसके अलावा आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का भी पालन नहीं करते। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चल देते हैं। न आपकी परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिनका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास खो भी जाता रहता है। ठीक है कि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन अनुशासन में तो रह सकते हैं। खुद के जीवन को तो अनुशासनबद्ध कर ही सकते हैं। समय पर उठना, समय पर ऑफिस पहुंचना, घर का ही भोजन करना और समय पर सो जाना, ये भी तो अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर रहेगी। पांचवा तरीका, अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझकर ही दोस्त बनाएं। पहले उसे अच्छे से जांच परख लें। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित कीजिए। सभी से संवाद स्थापित करने की कोशिश कीजिए और उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग से ही बदलेगा आपका जीवन। छठा तरीका, शुद्ध और उत्तम आहार की जरूरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार हो। हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता। आहार की शुद्धि जरूरी है। यह देखें कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या असर होगा। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए न खाएं और न पिएं, क्योंकि आहार से शरीर ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है।